जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। जय नमः शिवेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम शत, अर्थात आना जाना लगा हुआ है। इस सृष्टि में आना जाना लगा हुआ है, यही सत्य है। अर्थात एक पर्याय की उत्पत्ति, दूसरे का नष्ट होना और ध्रुवपना बना रहना। जैसे मिट्टी का लौंदा घट बना, यह घट पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद कहलाता है। लौंदा पर्याय का विनाश व्यय और मिट्टी का दोनों में अवस्थाएं बने रहना, यह ध्रुवपना कहलाता है। यह सूत्र अनंत में शांत, शाश्वता में क्षणभंगुरता का भी दर्शन कराता है। अर्थात इस संसार में द्रव्य शाश्वत है और पर्याय क्षणभंगुर है। यह बात हमें यहाँ पर ज्ञात होती है, यह हम जान सकते हैं उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत के माध्यम से। यानी यह चिर सत्य है और यही सत्य है, यही तथ्य है। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, संतों से यह सूत्र मिला है। इसमें अनंत की अस्तिमा सिमट सी गई है। यह वह दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सब कुछ झिलमिला रहा है, तैर रहा है, दिखता है आस्था की आँखों से देखने पर। लेकिन यह सब आस्था के माध्यम से दिख सकता है, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। क्योंकि अतीत वर्तमान भविष्यकाल तीन पर्याय स्पष्ट झलकती हैं, दिखाई पड़ती हैं, किंतु यह चर्म चक्षुओं से नहीं, आस्था की आँखों से जिनवाणी पर श्रद्धा रखने से होता है। व्यवहारिक भाषा में सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है, आना जाना लगा हुआ है। आने का अर्थ क्या हुआ? उत्पाद। जाना अर्थात व्यय। लगा हुआ है माने ध्रुव है, स्थिर है। और यह क्या बताता है? तो कहते हैं यह चिर सत, यही सत्य है, यही तथ्य है। अर्थात यही बताता है सत्य क्या है, यही बताता है क्षणभंगुर संसार की असारता को। यह दर्पण के समान है जिसमें वस्तु की तीनों काल झलकते हैं। वह कहता है कि हमारे जीवन में यह वह दर्पण है जिसके माध्यम से इस वस्तु सत्य को जान सकते हैं। इससे यह और फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर मिलते हैं। ये सर्वद्रव्य पय शर्करा से
घुले हैं शोभे तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निस्वभाव युगों युगों से। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। उपरोक्त सब चर्चा का सार यह निकला कि दुनिया के सभी द्रव्य एक दूसरे को सहारा देते हुए अनादिकाल से दूध में शक्कर की तरह घुल मिल कर रह रहे हैं। फिर भी 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये जैसे दूध में शक्कर मिलती है ऐसे घुल मिल कर के रह तो रहे हैं। यहाँ पर कितने द्रव्य हैं आपके पास अभी? अभी आपके पास जहाँ आप बैठे हुए हो वो कितने द्रव्य हैं? हैं 6 द्रव्य हैं। अच्छा, आप यहाँ से पेंसिल को वहाँ तक फेंकते हो, कितने द्रव्य कार्य करते हैं इसमें? अभी तो कह रहे थे 6 यहाँ पर हैं और अब कह रहे 1 द्रव्य काम करता है, कह रहे 2 द्रव्य काम करता है। अभी हम पूछेंगे 6 कैसे करते तो फिर आप मौन हो जाएंगे। 6 द्रव्य काम करते हैं। कितने द्रव्य काम करते हैं? 6। हाँ कर सकते हो, अब चलने दो फिर बाद में कर लेना। 6 द्रव्य में सबसे पहले देखो आप, फेंकने वाला जीव हो गया, जो फेंक रहा है पेंसिल को वो कौन हो गया? जीव। जिस पेंसिल को फेंका जा रहा है वो हो गया पुद्गल, ठीक है ना। अब यहाँ से वहाँ तक जाने में जिसने स्थान दिया धर्म द्रव्य हो गया, ठीक है ना। वहाँ पर ठहरने में जिसमें स्थान दिया अधर्म द्रव्य हो गया। जो ये स्पेस रहा अवगाहन शक्ति वाला वो आकाश हो गया। जितना समय लगा वो काल द्रव्य हो गया। आगे समझ में? कितने द्रव्यों ने काम किया? बदल दो ये थोड़ा हमारा गलत है। तो 6 द्रव्यों ने पूर्ण रूप से काम किया। निश्चित रूप से छह द्रव्य एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जीव का स्वभाव अपना है देखना जानना, पुद्गल का अपना स्वभाव है गणन पूर्ण की क्रिया करना, धर्म द्रव्य का अपना काम है जीव और पुद्गल को चलने में सहायक, अधर्म का अपना है जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक, आकाश का अपना स्वभाव है अवगाहन शक्ति देना, काल का अपना स्वभाव है परिणमन में सहयोगी होना। ये एक दूसरे के स्वभाव कभी एक दूसरे मिलते नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिल तो रहे हैं पर अपने स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव ज्यों का त्यों बना। फिर कह रहे जब ऐसा है तो कौन किसको ग्रहण कर रहा है और कौन किसका हरण कर रहा है। अपना स्वामी अपने परिणामों करता, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। फिर कौन किसको पोष रहा है, कौन किसको पाल रहा है। अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है। फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है। फिर कौन किसको ग्रहण कर रहा है, कौन किसका पालन कर रहा है, कोई किसी का नहीं। फिर भी खेद है ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, सो भवानुगामी पाप है। अधिक कथन से ब्राह्म आज तक यह रहस्य खुला कहाँ, जो है वह सब सत स्वभाव से ही सुधारता है। सौपन 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 अब तो चेतें विचारें, अपनी ओर निहारें, अपन 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 यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। ग्रीष्म ऋतु के वर्णन के साथ संसार की असारता का चित्रण यहाँ पर चल रहा है। कह रहे जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव को मेल नहीं खाता फिर कौन किसको ग्रहण करे, कौन किसको हरे,
कौन किसका स्वामी बने, सब स्वतंत्र हैं, कौन किसका पालन पोषण करे। कह रहे हैं इसलिए दूसरों को स्वीकारना, लेना या पर पदार्थों को जोड़ जोड़ कर रखने का जो परिणाम सदा से चलता ही आ रहा है, सो भव भव में साथ चलने वाले पाप का ही कारण बनता है, अर्थात पाप का बंध कराता है। दूसरी वस्तु को ग्रहण करना ये सब पाप बंध के कारण है। आत्मा के अलावा जो भी वस्तु है यह परद्रव्य है। इसको ग्रहण करने से कर्म का आश्रव होता है और कर्म के आश्रव से क्षण प्रति क्षण कर्म का बंद होने से दुख होता चला जाता, दुख मिलता चला जाता। इसलिए आचार्यों ने कहा दुख में वा, ये आश्रव ही दुख है, ये 5 पाप ही दुख हैं और कुछ नहीं। पर पदार्थ को ग्रहण करने का अर्थ मूर्छा भाव, और भव भव से हम दुखी होते आ रहे हैं, पर को अपना मानते चले आ रहे हैं। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। बस पर पदार्थ का जितना संग्रह कर सकता है उतना संग्रह करने में लगा हुआ है, इसलिए इसे ग्रहण लगा हुआ है। पाप का बंध करता चला जाता है और भव भव में दुख भी भोगता चला जाता है। अब ज्यादा कुछ नहीं कहना, आज तक यह रहस्य था, सो खुल ना पाया, सो कहा जा रहा है। अपनी अपनी परिणति से ही सब में सुधार संभव है, अपने स्वभाव का। अब तो हम सब जागें और अपने स्वरूप स्वपन को देखने जागने का प्रयास करें, स्वपन में ना खोएं, अपने स्वपन में आने का प्रयास करें। स्वप्न आने, आप सपना ना देखें, अपने पन में आने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। कहने का तात्पर्य बंधु ये है, अपना सुधार परद्रव्य नहीं कर सकता और हम परद्रव्य का सुधार नहीं कर सकते। नियम है, हमारे अलावा हमें कोई सुधार नहीं सकता और हम अपने के अलावा दूसरे को सुधार नहीं सकते। 2 बातें, हमें हमारे अलावा कोई सुधार नहीं सकता और हम अपने के अलावा दूसरे को सुधार नहीं सकते। दोनों एक सी लग रही, दोनों भिन्न बातें। इसलिए आप दूसरे की कामना मत करिए, दूसरा हमारा सुधार कर देगा, और आप दूसरे को सुधारने का ठेका मत लीजिएगा। स्वयं का सुधार स्वयं पर आधारित है। गुरु मात्र निमित्त हो सकते हैं, शास्त्र मात्र निमित्त हो सकते हैं, सुधारना तो अपने को है। एग्जाम्पल आता है, एक अम्मा की सुई गुम जाती है। क्या गुम जाती है? सुई गुम जाती है। रात का वक्त रहता है, वहाँ से एक व्यक्ति निकलता है, बोले अम्मा जी आप क्या ढूंढ रहे हैं? बोले सुई खो गई है, वो ढूंढ रहे हैं। अंधेरे में क्यों ढूंढ रही हो? उजाले में खोजो ना। वह माँ जहाँ पर लाइट होती है वहाँ जाके ढूंढने लगती है। तो गिरी कहाँ थी वो सुई? अंधेरे, वहाँ जाकर के खोजने लगी। दूसरा व्यक्ति निकला, उसने कहा अम्मा क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई। बोले कहाँ गिरी? बोले वहाँ गिरी है। बोले वहाँ जाकर ढूंढो ना, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बड़े बड़े विचित्र हो तुम लोग। कोई कहता उजाले में ढूंढो, कोई बोले जहाँ गिरी वहाँ ढूंढो। तीसरा आया, बोले माँ जी वहाँ उजाला करके ढूंढो। कहाँ पर? सुई जहाँ गिरी है वहीं मिलेगी, जहाँ उजाला है वहाँ नहीं, वहाँ उजाला करने का प्रयास करो। इसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु उजाला हैं, उन्हें अपने अंदर प्रकट करो, नियम से आपको अपनी वस्तु दिखाई दे जाएगी। आप सोच रहे हो मंदिर में शांति मिल जाएगी, महाराज के पास शांति मिल जाएगी। शांति कोई क्या किराए की चीज है? क्या खरीदने की चीज है? नहीं। हाँ, इन स्थान के माध्यम से शांति मिल सकती है चाहो तो। अब मान लो प्रकाश आ गया, आपने आंखें बंद कर ली, तो क्या सुई मिल जाएगी? वैसे देव सदगुरु के पास आकर के भी अंधे बने रहे, विवेक की चक्षु नहीं खोली, तो क्या उपलब्ध हो जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला।
इसलिए कह रहे हैं स्वयं का कल्याण स्वयं से होने वाला है। और गुरु कब तक संकेत देते रहेंगे, आचार्य भगवंत कब तक पीछे पड़े रहेंगे? अपना सुधार तो हमें स्वयं करना होगा। आपका वचन से और काय से पाप छुड़ा दिया, पर मन से कौन छुड़ाएगा? मन में आप क्या विकल्प पाले हुए, कौन समझाएगा? उसे तो स्वयं को समझाना पड़ेगा ना। क्योंकि दुनिया के डर से पाप छोड़ना अलग है और पाप के भय से पाप छोड़ना अलग है। बुरा कार्य क्यों नहीं करता आदमी? क्योंकि समाज का डर है, परिवार का डर है। लेकिन वह कोई धर्म नहीं है, बल्कि पाप के डर से यदि बुरा कार्य छोड़ते हो तो तुम धर्मात्मा हो जाते हो। पर आज पाप का किसको डर है? इसे सबसे डर है उसको। तो कह रहे पर पदार्थ को ग्रहण करने का अभाव इस संसारी प्राणी के पास आ जाता है। सोचो, विचार करो। इसलिए कहते हैं गुरु की आवश्यकता तो है, निमित्त की आवश्यकता तो है अपने उपादान को जगाने के लिए। ऐसा नहीं है हम उपादान को तो हम महत्व दें, पर निमित्त को एकदम गौण नहीं कर सकते। क्योंकि ना पूछो गुरु को पाकर हमें क्या मिल गया है, खुद की कसम मुझे तो खुदा मिल गया है। ऐसा नहीं, प्रकाश के बिना वस्तु नहीं मिलेगी, पर वस्तु कहां मिलेगी? जहां गिरी है। और प्रकाश वस्तु खोज कर नहीं देगा, आपको आंखें भी खोलना पड़ेगी। पर प्रकाश के बिना आंखें खुलती नहीं, खुलती भी तो दिखता नहीं। इसलिए प्रकाश का महत्व है। पर प्रकाश को ही सब कुछ ना माने, प्रकाश में अपनी वस्तु को देखने का प्रयास करें। समझ रहे आप लोग कि नहीं? ये यदि आप करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब इतना प्रसंग आपको बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण। कहते हैं हवा जैसे अग्नि को प्रज्वलित करने में सहायक होती है, वैसे ही ये जो भावनाएं हैं वैराग्य बढ़ाने में सहायक होती हैं। जब हम ये बार बार चिंतन करते हैं, बारह भावना आदि का चिंतन करते, संसार की असारता का चिंतन करते, ये भावनाएं भाते हैं, तो निश्चित रूप से वैराग्य बढ़ने में सहायक होती है। आग बुझने को थोड़ी सी हवा आ जाती तो और आग को बल मिल जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है, ऐसी निमित्त मिल जाते हैं गुरु आदि की, तो और प्रबलता आ जाती है। स्वाध्याय करने आदि से और काम बन जाता है। इसलिए अपनी अपनी परिणति में ही सब में सुधार संभव है। अपने स्वरूप का गुरु देव शास्त्र ये मात्र निमित्त हैं, इनको पाकर के हम अपना काम कर सकते हैं। देखो एक बात और बता दूं, आग है, आग से भोजन भी पकता है और हाथ भी जलता है। असावधानी हो गई तो, और सावधानी है तो कहे नहीं क्या। ऐसे ही आप तीर्थ क्षेत्र पर आए, गुरु के दर्शन करने के लिए आए, स्वाध्याय करने आए, कमेटी में आए, और यदि राग द्वेष कर गए तो हाथ जला लिया, और यदि सावधानी से विवेक से काम करते रहे तो भोजन पक गया। ये आपके ऊपर डिपेंड है। देवशास्त्र गुरु तो आग के समान है, चाहे तो भोजन पका लो और चाहे तो हाथ जला लो। अर्थात उनके निमित्त को पाकर आप धर्म भी कर सकते हो, और उनके निमित्त को पाकर के आप पाप भी कर सकते हो। हाँ, धर्म की आड़ में पाप भी किया जा सकता है, और धर्म को धारण करके पाप की नजरा भी की जा सकती है। निर्माल्य का भक्षण करके भव तक दुख भोगा जा सकता है, और मंदिर में दान करके भव तक सुख भोगा जा सकता है। बोलो ना, मंदिर में आकर के दूसरे की बुराई करते रहेंगे, पाप का बंद होगा, और सबकी भलाई की सोचते रहेंगे तो पुण्य का बंद होगा। निमित्त तो निमित्त है, जैसे आप स्वीकारो वैसे। माला फेरते हुए भी नरक जाया जा सकता है, और युद्ध लड़ते हुए भी स्वर्ग जाया जा सकता है। रावण माला फेर रहा है, लेकिन पराई नारी मिल जाए इसलिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाएगी, तो पराई नारी सीता मिल जाएगी। लेकिन रामचंद्र जी युद्ध लड़ रहे हैं कर्तव्य का पालन करने के लिए, हाँ, नारी जगत की रक्षा करने के लिए, क्षत्रियता निभाने के लिए। वह उनका युद्ध लड़ना स्वर्ग ले जा रहा, मोक्ष ले जा रहा, और इनका ये माला फेरना रावण का नरक ले जा रहा है। इसलिए कहना पड़ेगा, निमित्त तो निमित्त हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कितनी बड़ी
स्वतंत्रता है जीव की, स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करो। इसलिए अपने आप का सुधार करना प्रारंभ करो। एक व्यक्ति था, वो भगवान से प्रार्थना करता रहा, भगवान 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 भगवान, मैं दुनिया को सुधारना चाहता हूं, ऐसी शक्ति दो। कई वर्ष निकल गए, असफल रहा। उसने कहा भगवान ऐसी शक्ति दो ताकि मैं दुनिया को नहीं तो अपने भारत देश को सुधार लूं। असफल रहा। फिर कुछ ही वर्ष बचे जीवन के, फिर कहता है ऐसी कोई शक्ति दो ताकि मैं समाज को सुधार दूं। असफल रहा। फिर कुछ ही और दिन शेष कम बचे, बोले अब ऐसा आशीर्वाद दो भगवान ताकि मैं परिवार को सुधार सकूं। असफल रहा। फिर अंत में कुछ समय बचा, उसने कहा भगवान हमें इस शक्ति दो खुद को सुधार सकूं। भगवान का आशीर्वाद मिला, वो खुद को सुधार गया और स्वर्ग सुधार गया। आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले बीड़ा उठाओ स्वयं का सुधार। स्वयं को सुधारे बिना न परिवार को सुधारा जा सकता है, न समाज को सुधारा जा सकता है, न देश को और न दुनिया को। सबसे पहले अपने मन का सुधार शुरू करो। मन के सुधार से ही सारा का सारा सुधार शुरू होता है। अपना सुधार नहीं किया तो दुनिया का कैसे होगा? और जो अपना सुधार कर लेते, अपना उद्धार कर लेते हैं, उनको देख करके हजारों लाखों लोग अपना सुधार और अपना उद्धार कर लेते हैं। तीर्थंकरों के चरण में जाकर के, शरण में जाकर कितने लोग उद्धार कर लेते हैं। आचार्यों के शरण में जाकर कितना कर लेते हैं। साधुओं के शरण में जाकर कितना अपने जीवन का सुधार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले सुधार किया है, सुधार लिया है। उसी का फल आज है। इसलिए अपना सुधार पहले जरूरी है। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार का भाव चलता रहता है। अब तो चेत जाओ कह रहे, अब तो अपनी ओर निहारो। दुनिया को देखते देखते तो बहुत समय हो गया। कब अपने आप को निहारोगे, अपने आप को देखोगे, अपने आप के दर्पण कब बनोगे? बसंत चला गया, उसका तन जलाया गया, तथापि बनों बनों पर, कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवन पर यहाँ रग रग में रस वहा रम गया है रक्त बनकर। रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर, परत दर परत गहरा लेप चढ़ गया है। वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है, वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होना अनिवार्य है। परंतु यह क्या अतिथि होकर भी अति क्यों? आय नहीं होती नहीं सही, व्यय से भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता, अब भाग्य का भाल धूमिल है। अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों? यूं कहीं निखिल को एक ही कबल बना, एक ही बार में विकराल गाल में डाल बिना चबाए साबुत निकलना चाहती है। अब कह रहे हैं बसंत ऋतु के चले जाने के बाद कवि की कल्पना के माध्यम से देह का दाह संस्कार कर दिया गया। फिर भी आज बनों बनों पर, धरती के कण कण पर अभी उसका प्रभाव दिख रहा है। प्राणियों के रग रग में स्पर्श रस गंध वर्ण पर बसंत का गहरा प्रभाव जम चुका है। प्राकृत बैराग का प्रसंग पूर्णतः समाप्त हो चुका है। फिर भी कुछ बैराग के संस्कार रह न जाएं, इसलिए दाह संस्कार के पश्चात पता है आप लोग क्या करते हो? स्नान करते हो, कहीं वहाँ बैराग ना बचा जाए। तो कह रहे यहाँ पर ऐसी स्थिति चल रही है, भविष्य भला नहीं दिख रहा है, कुछ ना कुछ भाग्य का भाल धूमिल सा लग रहा है। क्या कारण है, कैसी स्थिति है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते भीतर गर्मी के विषय में चिंतन चल रहा था, बसंत की यथार्थता का, जीवन की नश्वरता का बोध हुआ था, किंतु उधर आकाश में यह क्या सघन बहुत मात्रा में बादल उमड़ आए। क्या उमड़ आए? बादल वहाँ पर आ गए हैं। और बादलों को देख करके शिल्पी विचार करता है, अभी वर्षा ऋतु का मौसम काल नहीं है, फिर भी अतिथि के समान। किसके समान? अतिथि होकर भी अति क्यों? अतिथि के समान वह बादल आ गए, किंतु अति ठीक नहीं, क्योंकि नीति है, आय नहीं होती नहीं सही, व्यय से भी कोई चिंता नहीं।
परंतु अपव्यय महाभयंकर है। क्या कह रहे हैं? धन की आमदनी नहीं हो रही, नहीं सही, कोई बात नहीं, पर खर्च की भी इतनी चिंता नहीं, किंतु अति खर्चा, अपरिमित व्यय तो अत्यंत हानिकारक है, भयंकर है। भविष्य अच्छा नहीं लगता, लगता है कुंभ का भाग्य उज्ज्वल नहीं है। बादल दलों का विकराल रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे एक ही ग्रास में पूरे विश्व को बिना चबाए ही निगलने वाले हों, अर्थात धरा पर जोरदार मूसलाधार वर्षा होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है। अब क्या है, घड़े सूखने के लिए रखे हैं, अब गर्मी समाप्त हो चुकी है, अब ऊपर क्या हो रहा है, अब हवा लगना है। और वहाँ पर ये स्थिति हो रही है, बादल हो गए। अब उसको आशंका हो गई कुंभकार को कि देखो जी, बिना मौसम के बरसात कैसे, ये तो अतिथि जैसे हो गए, जैसे इनकी आने जाने की तिथि नहीं होती, वैसे अभी मौसम तो है नहीं पानी का, फिर भी पानी आ रहा है, पर वो भी अति मात्रा में, थोड़ा बहुत नहीं। थोड़ा बहुत गिर जाए तो ठीक है, अति मात्रा में गिरेगा तो क्या होगा, अभी जो कच्चे घड़े सुखाए जा रहे हैं धूप में, वो सब क्या हो जाएंगे, पुनः गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसी भविष्य की चिंता लेकर के कुंभकार कह रहा है, आगे इन कुंभ का निर्माण किया क्या होगा। कहने का तात्पर्य भैया, आमदनी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अपव्यय नहीं हो, खर्चा थोड़ा बहुत चलता रहे, पर अपव्यय हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। थोड़ा बहुत रिमझिम पानी गिर जाए फिर भी ठीक है, लेकिन मूसलाधार पानी गिरेगा, ऐसे बादल भरे हैं, तो क्या होगा आगे चल कर के, बहुत कठिन है। तो इस पूरे के पूरे खंड के अंत में बहुत अच्छे से बैराग के बारे में बताया गया और कहा गया कि जीवन में जैसे बने वैसे बैराग को प्राप्त करो। और ये भी कहा गया है जीवन में कभी किसी का बुरा मत करो, किसी की बुराई मत करो, ऐसे पुण्य का उपार्जन करो जो मोक्ष मार्ग का साधन बने। ऐसा पुण्य मत चाहो जिससे हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक हो, अर्थात ऐसा चाहो जिसमें मद ना हो, अहंकार ना हो। ऐसा भगवान हमें पुण्य देना, पुण्य तो देना पर मोक्ष का कारण हो, ईर्ष्या और अभिमान का कारण न बने। ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, क्योंकि रूपवान होने के बाद रूप का अहंकार हो जाता है, धन होने के बाद धन का अहंकार हो जाता है, ज्ञान होने पर ज्ञान का अहंकार हो जाता है। इसलिए कह रहे ऐसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ पुण्य दो जिससे हमें मोक्ष मार्ग पर बढ़ना हो जाए। और हे भगवान, मैं कभी भी नहीं चाहता मुझे रावण जैसा पुण्य दो, मैं चाहता हूँ मुझे रामचंद्र जी जैसा पुण्य दो, ताकि उसी भाव से मुक्ति प्राप्त हो जाए। हमें सोने की लंका नहीं चाहिए, है ना, बल्कि हमें पूरा जीवन ही सोना चाहिए, हमारा जीवन संयमी हो जाए। कहते हैं भगवान, हम कभी किसी की बुराई ना करें, क्योंकि कभी दूसरे की बुराई करके अपनी भलाई नहीं की जा सकती। करें बुराई और की सुख चाहें सब कोई, बोए बीज बबूल के आम कहाँ से होए। दूसरों की बुराई करके अपना भला नहीं होता, जैसे बीज बबूल के बो करके कभी आम प्राप्त नहीं होता। इस चीज़ को समझने का प्रयास करो बंधुओं। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत अच्छा हमारा जीवन है और बहुत अच्छा हमारा जीवन आगे बन सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, धर्म को धारण करना पड़ेगा। जो धर्म को धारण करता है वो निश्चित रूप से अपने जीवन में महानता को प्राप्त करता है। धर्म किसके पास रहता है, किसके पास रहता है? जल में बसे कुमुदनी, चंद बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सो ताहू के पास। धर्म कैसे आएगा? मन में बसा लो, मन में बस जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जब भी आपने देखा होगा कुमुदनी कहाँ? जल में। चंद्र कहाँ? आकाश में। तो आप यदि अपने मन में भगवान को, धर्म को रखते हो, धर्म आपके पास है, धर्म कहीं दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता। दूसरा खंड कह रहा है, आपका दूसरा खंड बीत रहा है, अर्थात बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, अब क्या आ रहा है? बुढ़ापा। अभी भी समझ लो, सुख मंजिल तक सभी हमारे
दुख मंजिल तक कौन रहा है, जीवन की सुनसान डगर में धर्म हमेशा साथ रहा है, धर्म हमेशा साथ रहा है और कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। यह दूसरा खंड मूक माटी का आज समाप्त हुआ। अब तीसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन। अर्थात पहले पुण्य कमाइएगा और पाप का प्रक्षालन करिएगा। लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझें इसको। कुछ कहते पुण्य को क्यों करना, पुण्य और पाप दोनों एक। समय सार में कहा, एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी है, इसलिए पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है। पुण्य से संसार की सामग्रियां मिलती हैं, पाप में भी संसार में भटकना पड़ता है। फिर पुण्य क्यों चाहना? हाँ, पुण्य चाहना नहीं है, पुण्य की क्रियाओं का पालन करना है। पुण्य चाहना अलग है और पुण्य की क्रियाएं करना अलग है। सुनो आप लोग, पुण्य है नहीं है, पुण्य छोड़ने योग्य नहीं है, बल्कि पुण्य का फल है। जरा सुधार कर लेना, पुण्य है नहीं है, पुण्य का फल है। पुण्य के उदय में जो चीजें मिल रही हैं उसको ग्रहण मत करो, उसे त्याग करो। जैसे पंचेंद्रिय के विषय मिल रहे हैं तो पुनः पाप का बंध होगा, पुण्य से मिली वस्तु को भोगोगे तो। इसलिए पुण्य कभी है ही नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है, पुण्य का फल छोड़ने योग्य है। पुण्य के फल से जो मिल रहा है उसमें आसक्ति मत रखो। हो सके तो जो पुण्य से मिल रहा है उसका सदुपयोग करो। कैसे सदुपयोग करो? जैसे कि आपको धन मिला, ये पुण्य से मिला, यदि भोगों में लगा दोगे तो पुनः क्या होगा? पाप। इसलिए पुण्य का फल भोगना नहीं है, पुण्य के फल को पुनः पुण्य में लगा दो तो पुण्य अनुबंधी पुण्य हो जाएगा। पुण्य के उदय में और पुण्य करना, वरना क्या हो जाएगा? पुण्यानुबंधी पाप या पापानुबंधी पुण्य। पाप का अनुबंध कर लिया, कहाँ पुण्य का उदय चल रहा था, आपने पाप का बंध कर लिया। पुण्य से वस्तुएं मिली थी, मनुष्य पर्याय पुण्य से मिली थी, लेकिन क्या कर लिया? पा करके पाप का ही बंध कर लिया। इसलिए पुण्य की क्रिया कभी नहीं छोड़ना, लेकिन पुण्य नहीं चाहना और पुण्य का फल नहीं चाहना। पुण्य तो अपने आप मिलता चला जाएगा। कितनी बड़ी विडंबना है इस संसार में कि आदमी पुण्य की क्रिया करना नहीं चाहता और पुण्य का फल चाहता है। पुण्य का फल तो भोग रहा है और कह रहा पुण्य मत करो। ऐसी स्थिति हो गई कि वास्तव में आदमी फसल बो नहीं रहा है और कह रहा फसल को काटो। अरे फसल हो तो काटो, पुण्य है ही नहीं। और सम्यक दृष्टि जीव पुण्य की निर्जरा की कभी नहीं सोचता। जब भी सोचेगा तो पाप की निर्जरा। पुण्य की निर्जरा करना नहीं पड़ती, पुण्य की निर्जरा तो हो जाती है। समझ गए ना? जितना भी पुरुषार्थ है वो सब घातिया कर्मों को नष्ट करने का है। घातिया कर्म पाप रूप हैं 47 प्रकृतियां। सुने आप लोग कि नहीं? इन प्रकृतियों को नष्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए पड़ता। आगे की जो प्रकृतियां उनको ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। केवल ज्ञान के बाद जहाँ घातिया कर्म नष्ट हो गए, अरहंत परमेष्ठ हो गए, फिर ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता केवल ज्ञान के उपरांत। हाँ, सहजता से पुण्य चला जाता है। जो कुछ पुरुषार्थ है वो सब पाप की निर्जरा के लिए ही है, घातिया कर्मों की निर्जरा के लिए ही है, पाप को समाप्त करना। अब आप कहते हैं पुण्य को समाप्त करने के लिए क्या करना? अरे पहले पाप को समाप्त करने की सोच लो। नाली में जो गंदा है, गंदगी है, वो पाप है। उसे किससे धोएंगे आप? शुद्ध पानी से। अब शुद्ध पानी वहां पर रह गया, वो किससे धोगे आप? उसे धोने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, अपने आप बह जाएगा स्वच्छ पानी या सूख जाएगा। लेकिन दलदल नहीं सूखता, गंदगी नहीं सूखती, और गंदगी और फैलाती, दुर्गंध और फैलाती है। इसलिए पाप को समाप्त करने की सोचो, पुण्य को नहीं। अच्छा ही बताओ, आपके लिए सोना और लोहा एक है क्या? रास्ते में लोहा मिल जाएगा तो आप नहीं उठाओगे, पर सोना मिल जाए तो अरे कबाड़ी हो, लोहा तक नहीं छोड़ोगे। सोना तो दूर की बात है।
बहुत सारे लोग हैं जो डुप्लीकेट चेन पहनते हैं अंगूठी, वो सब लोहा ही तो है। वो लोग गलत कह रहे क्या? हाँ, अभी पाप छूटा नहीं है, पुण्य छोड़ने की बात करते हो। ये मुनि राजों के लिए है। सोना और लोहा उनकी दृष्टि में दोनों एक हैं, जमीन में पड़े हैं तो उन्हें कोई उससे लेना देना नहीं है। दोनों कागज हैं, नोट की गिड्डी और कागज की गड्डी। बोलो, दोनों की एक मानेंगे आप? कागज की गिड्डी रखी है, आप एक काम करो, 5 किलो कागज ले लो और 200 ग्राम नोट दे दो। दोनों एक तो हैं, कागज की गिड्डी सो कागज की गिड्डी, चल जाएगा आपके यहां। अब जी ठीक है, हो जाएगा क्या? 20 ग्राम ही दे दो, चलो चलो, संभव नहीं है। जैसे आपके लिए नोट की गिड्डी कागज की गिड्डी एक नहीं हो सकती, जैसे सोना और लोहा आपको एक नहीं हो सकता, वैसे पाप और पुण्य प्राथमिक दशा में एक नहीं हो सकते। ये मुनिराज के लिए कहे हैं पाप और पुण्य एक, जो है पाप को पूर्ण छोड़ चुके हैं। अब पुण्य में भी मत लगो, अब तो लीन हो जाओ आत्मा में। उनके लिए कहा पुण्य की क्रियाएं मत करो, शुभ क्रियाएं मत करो, अब भगवान की भक्ति में मत लगो। मुनिराज के लिए कहा प्रतिक्रमण आदि में ज्यादा समय मत लगाओ, अपने आवश्यक करो, ज्यादा प्रवचन मत करो, सत्कथाएं मत सुनाओ लोगों को, बस किस में चले जाओ? ध्यान में। पाप और पुण्य दोनों से हट करके शुद्ध उपयोग में। लेकिन आप नहीं जा सकते, आपकी तरफ तो बड़ी मुश्किल है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई है, एक तरफ पुण्य की खाई है, एक तरफ पाप का कुआं है। इसलिए आपसे कहा पाप के कुएं से बचकर पुण्य की खाई में जाओ, जब चाहो तब बाहर निकल आओ। कुएं में गए तो गए, पर ये हम लोगों के पास है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में से निकल गए साधु भाई, इसी में है चतुराई। पर आप नहीं निकल सकते बीच में से अभी, क्योंकि आपके पास रत्नत्रय नहीं, संयम नहीं, 5 पापों का त्याग नहीं, शुद्ध उपयोग में जाने की परिणति नहीं, तो कैसे? सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए आपको वो तो जरूरी ही जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए आप पाप को छोड़िएगा, पुण्य को अपनाने का प्रयास करिएगा। इसलिए कहा जा रहा है पुण्य का पालन है। हाँ, पुण्य के फल से अरहंत पद मिलते ना। तो उनका कहना है तीर्थंकर नाम कर्म मिला आपको, वो भी तो नाम कर्म है, ऐसा कह करके टाल देते हैं लोग। ये नहीं समझते वो नाम कर्म भी कितना बड़ा है, क्या काम करता है। पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन। हमें पुण्य का पालन करना है और पाप का प्रक्षालन करना है। अर्थात नाली में शुद्ध पानी डालोगे तो गंदगी बह जाएगी, ये काम करना है। ऐसे अपनी आत्मा में जो पाप पड़ा हुआ है, जैसे जैसे पुण्य को बढ़ाओगे पाप छटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जब आप पाप कर रहे थे, अब पुण्य में लग गए, तो उतना समय आपका वो बच गया और पुराना जो है वो भी धुल गया। नई गंदगी गई नहीं और पुरानी गंदगी धुलती गई स्वच्छ पानी से। तो ये काम बनता चला जाता है। चलिएगा कैसे करते हैं, आचार्य भगवंत का नाम लेते हुए अपन अगला 3रा खंड शुरू करते हैं। पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता है केवल जल को। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसलिए आज यह धरती धरा रह गई, न ही वसुंधरा रही न वसुधा, और वह जल रत्नाकर बना है, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। कह रहे हैं जब भी कभी आपने सुना होगा कि प्रलय किससे होता है, तो कहते पानी से प्रलय होता है। अकाल में ही यहाँ पर क्या हो रहे थे आपने देखा था, अकाल में ऊपर बादल का समूह आ गया। यह देख करके शिल्पी विचार करता है कि जब कभी धरती पर प्रलय हुआ है तो उसका कारण जल ही बना है। जल के माध्यम से क्या हुआ? प्रलय हुआ है। धरती को शीतलता प्रदान करने का लोभ दे करके, धरती को क्या प्रदान कर रहा हूँ? शीतलता। ऐसा लोभ दे करके जल ने इसे लूटा ही है। धरती का धन वैभव बहा बहा कर समुद्र की ओर ले गया। ये पानी सारा वैभव कहाँ लौट ले गया? धरती से समुद्र की ओर ले गया।
तभी तो समुद्र का एक नाम रत्नाकर भी पड़ा। रत्न आकर, आकर माने भंडार, रत्नों का भंडार। तो रत्न कहाँ मिलते हैं? समुद्र की गहराई में। इसी कारण से धरती ज्यों की त्यों धनहीन ही रह गई, ना ही धनवान हुई और ना ही इसका नाम वसुंधरा बचा। किंतु इतना तो जानना ही होगा कि पर संपदा की ओर दृष्टि जाना अज्ञान को बताता है, और पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। यह अति निम्न कोटि का कर्म है। 100 पर को सताना है, नीच नरकों में जा जीवन बिताना है। कह रहे दूसरे की संपत्ति को छीनना क्या कहलाता है? चोरी कहलाती है। दूसरे की वस्तु को लोगों तो क्या कहलाएगा? चोरी। अपनी वस्तु को छोड़ करके दूसरों की धन दौलत को देखना अज्ञान का परिणाम है। इससे अपना सुख चैन समाप्त होता है। अर्थात दूसरे की वस्तु जो लेता है, ये मान करके चलो वह चोरी करता है। क्या करता है? चोरी करता। तो बिना पूछे पानी ने धरती की सारी संपत्ति को समेटा और कहाँ इकट्ठा करवा दिया? समुद्र में जाकर। तो ये तो चोरी हो गई। ऐसा इसलिए कभी जीवन में दूसरे की संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। ये मूर्छा है, ये परिग्रह है। और परिग्रह कौन से नंबर का पाप है? 5वें नंबर का पाप है। और चोरी 3रे नंबर का। चोरी का भी पाप लग रहा है और परिग्रह का भी पाप लग रहा है। इसलिए कह रहे जितना आपके पास है उतने में संतोष रखने का प्रयास करिएगा। फिर दूसरों की संपत्ति को छीन करके अपने पास जोड़ जोड़ कर रखना, इकट्ठा करना मोह का प्रतीक है, गृद्धता का प्रतीक है। मूर्छा माने गृद्धता, अधिकता को प्रकट करता है। वह यह कार्य कैसा है? तो कहते निम्न कोटि का कर्म है, ये निम्न स्तर का और निंदनीय है यह का। क्यों? क्योंकि यह जो होता है धन, ये व्यक्ति का एक प्रकार से प्राण माना जाता है। कितने प्राण होते? 10 प्राण होते। और धन को 11वां प्राण कहा। कितना कहा? वैसे अन्न को 11वां कहा और धन को 12वां कहा, क्योंकि 10 प्राण अन्न से टिकते हैं और अन्न धन से आता है। इसे कितने प्राण हो गए? 12 प्राण हो गए। इसलिए किसी के धन का हरण करने का अर्थ है एक तो चोरी करना, दूसरा हिंसा करना, क्योंकि उसके प्राण की हरण हो जाती है। और होता है किसी की धन दौलत चली जाती है तो अटैक आ जाता, चला जाता है, प्राण निकल जाते हैं। किसी के चोरी हो जाए तो, धन दौलत चली जाए तो ये स्थिति हो जाती है। इसलिए समझो चोरी करने का अर्थ है हिंसा करना। और सही बात तो ये है, अहिंसा का पालन करने के लिए ही अन्य व्रत लिए जाते हैं। चाहे वह सत्य हो, चाहे अचौर्य हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे अपरिग्रह हो। किसकी रक्षा हो जाए? अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए ये सब व्रत लिए जाते हैं। इसलिए अहिंसा धर्म की रक्षा हो, अहिंसा व्रत अच्छी तरह से पलता रहे। तो चोरी करने से, दूसरे की संपत्ति को हड़पने से, उसका धन लेने से समझो उसके आप प्राण ही ले रहे हो, इनडायरेक्ट हिंसा ही कर रहे हो। ये मान के चलिए इस संसार में सबसे निम्न स्तर का काम है, निंदनीय कार्य है। आज क्या नहीं होता? धन के कारण हिंसा कितनी होती। भाई भाई पर प्रहार कर देता है, एक दूसरे का घात कर देता है, जेलों में वर्षों तक सड़ता रहता है। जमीन जायदाद की लड़ाई, बंटवारे की लड़ाई। पटवारी जी आपको तो पता होगा, आप तो जमीन का लेन देन करते रहते। हाँ, तो कितना होता है ये सब लड़ाई झगड़े। बाप बेटे के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं। जर जोरू जमीन लड़ाई की जड़ 3। जर आप जानते हो धन दौलत, जोरू आप जानते हो स्त्री, जमीन, यही तो लड़ाई की जड़ है 3। और जिसने ये छोड़ दी उसकी लड़ाई छूट गई। जर जोरू जमीन, लड़ाई की जड़ 3। इन्हीं में लड़ाई है, दुनिया में और कुछ नहीं है। कहीं स्त्री, कहीं धन,
कहीं जमीन, इन्हीं में लड़ाई झगड़े होते हैं। और इनको त्याग कर दो, फिर देखो आप लड़ाई झगड़े अपने आप समाप्त। ये लेकर के संसारी प्राणी दूसरे की वस्तु को लेना चाहता है, निश्चित लड़ाई झगड़े होंगे। इस दूसरे की संपत्ति की ओर देखने नहीं। कहा गया है मातृवत परदारासु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत् सर्वभूतेषु या जानाति या पश्यति सा पंडितः। पंडित कौन, ज्ञानी कौन? दूसरे की स्त्री को मां के समान देखने वाला, अर्थात अपने भाव नहीं बिगाड़ने वाला, कुदृष्टि नहीं लाने वाला, बेकार भाव नहीं लाने वाला। मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माता के वत जानना। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को पत्थर के समान समझना। लोष्ट माने पत्थर, हमें नहीं ग्रहण करना। जैसे रास्ते में पत्थर पड़ा है हम नहीं उठाते, वैसे दूसरे की संपत्ति हमें नहीं उठाना, नहीं हड़पना। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान सभी प्राणियों को समझना। या जानाति, ऐसा जानना, या पश्यति, ऐसा देखना। जो ऐसा देखता है, जानता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। बाकी सब अज्ञान का परिणाम है। दूसरे की संपत्ति को क्यों नहीं हड़पना? ध्यान रखना बंधु, आप अपने भाई की संपत्ति को हड़प करके बड़े तो बन सकते हो, पर महान नहीं बन सकते। लेकिन थोड़ी सी जमीन धन दे करके अपने भाई की मदद करके आप बड़े भले नहीं, लेकिन महान अवश्य बन जाते हो। बड़े मत बनो, महान बनो। किसी की संपत्ति का हरण मत करो, अपने भाई का सहयोग करो। होता है आज, पिताजी दे करके जाते हैं 3 बेटों के लिए, 2 में बढ़ जाता है, 1 पीछे रह जाता है। सीधा साधा भोला भाला, कुछ नहीं कह पाता, हड़पते जाते। इससे कभी सुख सुविधा नहीं मिलती। कहीं बच्चे बीमार हैं, कहीं पत्नी बीमार है, कहीं कलह है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे का पेट काट लिया, दूसरे का धन को हरण कर लिया। भले भाई था, पर बंटवारा तो था, आपका नहीं था, उसका था, फिर भी आपने छीन लिया। निश्चित रूप से आपके परिवार में कलह रहेगी रहेगी। इसलिए कलह रहित सुख शांति से जीवन जीना चाहते हो तो पर वस्तु पर नारी पर कभी भी दृष्टि मत बिगाड़ो। उसे अपना बनाने का प्रयास मत करो, उसे लेने का, छूने का प्रयास मत करो। ये सिद्धांत है, वरना हमेशा दुखी बने रहोगे। अरे दूसरे की संपत्ति आप इकट्ठी कर लोगे। आप लोग एक बात बोलते हो, बता दूं, संपत्ति को आप लोग क्या बोलते हो? अरे वाह, आप सारे समझ गए। हाथों का मेल समझते हो। तो आप अपने हाथों का मेल खाओ, कोई बात नहीं, दूसरे का क्यों खा रहे हो? नहीं आया समझ में? फिर ताली क्यों नहीं बजाई? ये ताली क्यों बजाई? हमने कही इसलिए कि आपने संकल्प ले लिया ताली बजा करके कि हम दूसरे की संपत्ति नहीं हड़पेंगे, भाई के हिस्सा का भाई को देंगे, यदि हड़प लिया होगा तो वापस करेंगे। तब तो इस ताली बजाने का मायना है। क्या कर लोगे दूसरे के हाथों का मेल खा करके? कितने समृद्ध हो जाओगे। दहेज भी ऐसी चीज है, वही दूसरे के हाथों का मेल है। कब तक खाओगे? सर सोचो तो, विचार तो करो। कहीं ना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब जीवन में फॉलो करो तब मालूम पड़ता है ये छोटे छोटे सूत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। सुखी वही होते हैं जो दूसरे की कृपा पर नहीं पलते, दूसरे के धन को नहीं हड़पते, हमेशा सुखी रहते। नहीं तो आकुलता बनी रहती है। क्योंकि ध्यान रखो, सामने वाला कुछ नहीं बोलता, पर अंदर अंदर से वह भी बद्दुआ देता रहता है। और बद्दुआएं एक न एक दिन अवश्य फलती हैं, फलवती होती हैं। तब समझ में आता है। कहते हैं गरीब की, गाय की और स्त्री की हाय कभी नहीं लेना चाहिए। किनकी? गरीब, गाय और स्त्री, इनकी हाय कभी नहीं लेना चाहिए। यदि ये दुखी होते हैं तो तुम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। इन्हें सुखी रखने का प्रयास करो, गाय को भी, स्त्री को भी और गरीब को भी। इनकी हाय मत लो, मतलब इन्हें कष्ट मत दो। वो अपने आप कष्ट में है, रहने दो,
पर आप कष्ट देने का प्रयास मत करो, जैसे बने वैसे खुश रखने का प्रयास करो। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? हाँ, इसलिए क्यों? क्योंकि ये हाय बहुत खतरनाक होती, जो बोल नहीं पाता है उसके द्वारा अंदर अंदर जो बरगड़ाएं होती ना, पूरे परिसर को जलाती रहती। वो कसाय समुद्घात होता है, एक कसाय के माध्यम से उद्वेलित हो जाता है परिसर। अंदर कसाय चल रही है, सामने वाला आपके सामने आएगा, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगेगा, उसे बुरा लगने लगेगा, आपसे बात करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रही है अभी वर्तमान में। महिलाएं विशेष रूप से समझ लें, व्यक्त नहीं कर पाती, अंदर अंदर रहती हैं, पूरा माहौल गड़बड़ हो जाता है, धन तो आता है चला जाता है। महाराज क्या कारण है? कोई ऊपरी बाधा तो नहीं? वही भैया भीतरी बाधा है, ऊपरी नहीं है। अंदर तुम जल रहे हो, अंदर तुम्हारे अंदर उबाल है, शांति से बात ही नहीं करना चाहते, शांति से बोलना ही नहीं चाहते, तो क्या करोगे? इसलिए ये बेकारी भावों को निकालने का प्रयास करो, तभी जाकर के आनंद आएगा। अरे हम किसका सुधार करें, हम किस किस पर हम जब अधिकार जमाएं, ऐसा जब सोच लेते हैं तब अपने आप सब ठंडक पड़ जाती है। चाहे दूसरे को कसाय करो या खुद करो, असाता वेदनी का आश्रय होता है। दुख शोक तापा क्रंदन, स्वयं दुखी हो रहे हो या ऐसे रो रहे हो फूट फूट करके कि सामने वाले की आंखों से आंसू आ जाए, इन सब से असाता का बंध होता है। कभी किसी के सामने रोना नहीं चाहिए। जितने रोगे, जितना दुखड़ा बताओगे, उतना असाता बनेगा। अभी तो कम है दुख, और बढ़ेगा। इसलिए हंसते हुए वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा। सब सहन करो, जितना रोगे, जितना दूसरों को बताओगे, उतना आपका दुख बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं है। इस चीज को अच्छी तरह से सोच लो। हाँ, फिर क्या करें महाराज साता को बढ़ाने के लिए? आचार्य कहते हैं भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि। सुन रहे ना? योगहा शांति शौच मिति सद्विद्यश। क्या करो? प्राणियों पर दया अनुकंपा, वृत्तियों को दान दो। जितनी साता चाहते हो अच्छे से दान करो। प्राणियों पर दया करो, अथवा रात्रि भोजन त्याग करो, अभक्ष का त्याग करो, पानी छान कर पियो, होटल का मत खाओ। ये सब जो आ जाएंगे तो ये सब साता को बढ़ाने वाले हैं, वरना असाता बनी रहती। साधु देखो, साधुओं के पास रोग नहीं होते, रोग होते हैं पर कैसे शांत बने रहते। साता में क्यों जीते रहते? क्योंकि अभी साता के काम करते हैं, वो कोई प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते। जितना तुम प्राणियों को कष्ट पहुंचाओगे और तुम दान आदि नहीं करोगे, विषय भोग में लगोगे, उतना असाता बढ़ेगा, दिन रात बढ़ता ही चला जाएगा। प्रैक्टिकल है ये। जब कहीं बुखार वखार आता है, बैठ के अच्छे से प्रतिक्रमण कर लो, बुखार चला जाता है, और लेट जाओ वो हावी हो जाता है। तो साता की क्रियाएं कहीं मत छोड़ना। हाँ, लोभ मत रखो, शौच लोभ कम करो, संयम आदि ग्रहण करो, क्रोध मत करो, शांति क्षमा रखो। इति शब्द से बहुत आ जाता। पूजन करो और भी अच्छे अच्छे कार्य करो, साता बढ़ेगा। महाराज कछु मंत्र दे दो, साता आ जाए। भैया उमा स्वामी महाराज ने पहले ही दे दिए सूत्र, पर पढ़ने से नहीं करने से होते हैं। जितना जितना दान करोगे, जितना जितना प्राणियों की रक्षा करोगे, त्याग संयम लोगे, क्रोध नहीं रखोगे, क्षमा भाव रखोगे, शौच माने सुचिता अर्थात लोभ नहीं करोगे, लोभ का भाव, देख लेना आपके जीवन उतनी शांति उतना सुकून रहेगा आपको। और रोग आएंगे चले जाएंगे, बने भी रहेंगे तो भी आपको ज़्यादा आकुल व्याकुल नहीं करेंगे। ये सब आचार्यों के सूत्र हैं, इसे समझो। और असाता चाहे तो दुखी हो, दूसरे को दुखी करो, रो, शोक में बने रहो, छाती पीट पीट करके चिल्लाओ, ये दादा ये भाऊ, असाता और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। ये नियम है, जिसका आप सम्मान करोगे वो आपके पास रहेगा। दुख का सम्मान करोगे, वो तो क्या भैया हम तो बहुत पूछा थे, और दूसरे दिन नहीं पूछे चले जाते। एक दिन आके पाँव ने, दूसरे दिन के पाई, और तीसरे दिन रहे तो इज्जत गई।
इन शोक रोक रोक सब इनकी इज्जत मत करो, जितना रोगे। एक दिन कहा था, रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं और मुस्कुराते रहने से पराये भी अपने हो जाते हैं। किसके सामने रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्या मिलने वाला है रोने से? हाँ, ये दुख स्वामी को सहन करना, दूसरा नहीं सहन करेगा। वो तो आलोचना करेगा, वो तो मौज में रहेगा और तुम्हें और परेशान करेगा। ये दुनिया की रीति है। आप क्या समझते हो? सहज मत समझो इस संसार को। हर किसी के सामने जाके अपना कलेजा मत खोरा करो। मैंने एक दिन कहा था, आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती और अपने दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती। इसलिए पुण्य की वृद्धि करो, पाप का प्रक्षालन करो। ये चोरी, हिंसा, परिग्रह, ये सब पाप हैं। इनका प्रक्षालन करने में ही जीवन में उन्नति आएगी। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन कर सकें। नमो शिवाय। भावों की निर्मल चरिता में अब